प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करंदने श्रीदेव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मोर पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यह पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। ऐसे परदेश में बैठा के इन विद लिखी गुहाए। इन धनी की गुहाई ले ले। हाय हाय उड़त ना अरवा है। हाय हाय उड़त ना अरवा है। मैं साख देवाई तो हादियों। परमाय सुंदर साथ जी मैं साख देवाई दो हादिये। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम अखरुल जमा इमाम साहेब वे बदनिश कलंक अवताराव स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हे मेरे प्यारे सुंदर साथी। ये अखंड ब्रह्मवाणी का अखंड रस इलम का सागर स्वयं श्री राज्य महाराज अपनी रूहों के वास्ते दे रहा। हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए निज दरबार मूल मिला में ले जाने के लिए यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथी आप इस ब्रह्मांड में नहीं आए थे। उससे पहले भी मैंने आपके लिए जैसे वितक साहब में प्रसंग आता है उसी तत्सवाणी में भी हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे। इस ब्रह्मांड में आपको आने से पहले दुनिया को मैंने गवाही साक्षियां लिखकर दी थी कि हे दुनिया वालों जिस पार ब्रह्म अल्लाह ताला अक्षरातीत की आप इंतजार कर रहे हो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड में आ गए। और आ रहे तो किस लिए आ रहे? क्योंकि उनकी उम्मतें उनकी आत्माएं इस माया के ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए आई है। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा है। अब आप परब्रह्म परमात्मा को कैसे मानोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे समझोगे? इसलिए श्री राज जी महाराज ने पुराण में याते हिंदू शास्त्रों में और मुसलमानों के शास्त्रों में गवाही साक्षियां के रूप में मैं साख देवाई दो हादियों। दो हादी कौन है सुंदर साहब? एक हादी है श्यामा महारानी जो उन्होंने अपनी रचना रेलाई और दूसरा हादी हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज उन्होंने आकर इस ब्रह्मवाणी इलम के सागर के द्वारा हम आत्माओं को जागृत करने का ये लीला ये करके सो तुम्हें मिले सब निशान। आप कौन हो, कहां से आई हो, आपकी लीला क्या है, आपकी शोभा क्या है, आपका श्रृंगार क्या है, ये सारी निशानियां सारी साक्षियां श्री राज जी महाराज ने हमसे आने से पहले दुनिया के शास्त्रों में गवाही साक्षियों के रूप। अब तो बोले सब कागज जो सारे कागज या कुरान या परान एक कागज दो प्रमाण एक कागज साक्षियों के रूप में। लेकिन दुनिया पूंजती है
दुनिया तो पूजती है मेरे साथियों, हमारे सुंदर साथ के अगुए गण इतना ज्ञान सुनने के बाद भी भागवत की, गीता की, रामायणों की, वेदों की पूजन करते, साक्ष्यां देते। गुजराती रास किताब में पहले ही प्रकरण में धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने इंद्रावती के द्वारा कहलवा दिया, एक कागज दो प्रमाण, ये प्रमाण के लिए आए, हमारी साक्षी थी, उसको पूजने का तुमको कोई अधिकार नहीं। हमारा समाज आज उस भागवत के पीछे बड़े बड़े अगुए जन, बड़े बड़े स्थानों में, बड़े बड़े मठाधीशों में उनकी पूजा होती है। वहां तक होती है सुंदर सा जी कि राज्य की वाणी को भले नीचे हो जाए, उनकी आरतियां होती, उनको फूल मालाएं चढ़। यहाँ पर धामधनी कहते हैं, अब तो बोले सब कागज है, यू ही बोली सब जहान है। सारी दुनिया कहेगी सुंदर सा जी कि एक कागज, ए नोटरी, ये साक्षियां हम आत्माओं के लिए धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने ये सारे शास्त्र भेजे है। कहे अब पांचों तत्व पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज। इस पांचों तत्व से यानी इस माया के बने हुए तन से, शरीरों से उस रोड़े की आई आवाज। सुंदर साथ जी ये भी निशानियां है, मक्का और मदीना का निशानियां है। उस रोड़ों से आवाज आएगी, क्या आएगी? सो सब किए तुम कायम है, वास्ते तुम्हारे राज। हम आत्माओं के लिए, तसल्ली के लिए, विश्वास के लिए, यकीन लाने के लिए ये सारी लीला श्री राज्य महाराज ने हमारी आत्मा के लिए की है मेरे। और इसमें इश्क सबों में अति बड़ा। अब सुंदर साथ जी, यहाँ शब्द तो इश्क आया है, लेकिन मेरी भाव, मेरी श्रद्धा में मैंने जहां इश्क शब्द है वहां मैंने राज्य को आगे किया कि श्री राज्य महाराज सबसे बड़े हैं, जो अक्षरातीत है, जो पूर्ण ब्रह्म है। इश्क सबों में अति बड़ा, बक्का भौम चेतन है। बक्का यानी अखंड, अखंड कौन सा स्थान है? जो हमारा परम धाम है, रंग महल 25 पक्ष है। वो कह रहे मेरे पिया बक्का भौम चेतन, उस परम धाम की धरती, आकाश, सारा नूर ही नूर, चेतन ही चेतन, इश्क ही इश्क, सुगंधमयी नूरमयी वातावरण मेरे सुंदर साथ जी। उस परम धाम 25 पक्ष एक चेतन स्वरूप है। वृक्ष भी चेतन है, धरती भी चेतन है, आकाश भी चेतन है, सारा सुंदर साथ जो कि धामधनी पिया प्राणनाथ स्वयं अक्षरातीत इश्क के गंजान गंज स्वरूप है। इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार, नूर ही नूर बरसते रहते। दायम नजर तले नूर के, दायम यानी कायम, नजर तले नूर के, और सामने अक्षरधाम है, और अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म है। सुंदरनाथ जी पहचान सब पूर्ण, उस अक्षर ब्रह्म को सारी हकीकत की पहचान है, लेकिन अंदर जाने का अधिकार नहीं है। तो कह रहे सो एक करे तुम्हारी बंदगी। कौन से सुंदर साज हम नरक के कुंडों में सड़ रहे, कौन से हम माया के अंदर जाएंगे? ये अगुए लोग हमको माया के कुंडों में, कुएं में डुबा रहे हैं। कहां पर डूबोगे सुंदर साथ जी? इस चौपाई, इस चरण को उनको लिख करके भेज दो सुंदर साथी, जो पिया प्राणनाथ जी ने 400 साल पूर्व हम सुंदर साथ। हम किसकी भक्ति करते? हम कौन ब्रिज और रास की लीला की भक्ति करते, योग माया की भक्ति करते? सुंदर साथ अक्षरातीत को छोड़कर, मूल मिलावा को छोड़ के, नित्य दरबार को छोड़ करके, जहां पर बैठी हुई आत्मा और जहां पर बैठे हुए पिया प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं और रोज दर्शन करते वापस जाते हैं। चौपाई लिखी है, दायम नजर तले नूर के, पहचान सबो पुरन, सोए करे तुम्हारी बंदगी। इस राज्य महाराज के लिखे हुए वचन है, वो तुम्हारी बंदगी करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी पूजा करेगी। कह रहे हैं यही इनो जिक्र है, इनका दिल में यही भाव है कि मैं उनकी बंदगी करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं, पूजा करूं। क्या कह रहे हैं?
इनो शिर हक एक तुम हो और कोई ना वहीदत बिगर रहे। एक वहीदत में रहने वाली आत्माएं और आत्माओं के मालिक प्रियतम अक्षरातीत श्री राज महाराज के अलावा उनके लिए और कोई है ही नहीं। इसलिए वो रोज दायम दर्शन करने के लिए आते हैं और खाना दीदार पीना दीदार करके 24 घंटों में एक बार दर्शन करके वो चले जाते हो। मेरी आत्माओं, तुम हो कौन, तुम्हारा मरतबा क्या राज्य ने लिखा है, वो जरा अपने आप को सोचो या विचारो या कुछ समझ लो। हम कौन सी भक्ति में, किसकी भक्ति में, कहां पर हम डूबे हैं कह रहे हैं मेरे साथियों। इनो शीर हक एक तुम हो और कोई ना वहीदत बिगर रहे। एक कायम सब आगे ही किए तुम हाजिर हो वास्ते। ये कायम सब आगे ही किए तुम हाजिर हो वास्ते। हादी साक्षात श्री श्यामा महारानी और हमारे रूहे आत्माएं परमधाम की जो 12,000 सखियां हैं, सबके लिए ये अखंड कायम कर दिया सुंदर साथ जी। सो देखो अंदर विचार के तो रूह शाहिदी दे। आत्मा से अंदर विचारो, आत्मा से अंदर सोचो, आत्मा से साक्षियां दो कि हमारी आत्मा को इस ब्रह्मांड में आने के लिए, आने के कारण इस ब्रह्मांड को भी अखंड मुक्ति मिलेगी, इस ब्रह्मांड में रहने वाले देवी देवताओं को भी मुक्ति मिलेगी। और वह सुंदर साथ यहाँ से लगे अक्षरधाम तक आप आत्माओं इस ब्रह्मांड में आने के कारण मेरे धाम के धनी ने ये बख्शिश सारे ब्रह्मांड को दी है। चिन्ह हर बराओ मोमिनो, जल्दी पना मत करो, उतावला पना हर बलाओ उताव। सुंदर श्री वितक साहब में ये प्रसंग आगे आएगा। जब औरंगजेब के दरबार में आप बार मोमिने जाते तब ये शब्द आता है, चिन्ह कोई हर बलाओ उतावला मत। श्री जी महाराज ने लिखा है वाणी में, आकले काम शैतान के ठंडे हक से हो। इसलिए किसी काम में जल्दी पना मत करो, उतावलापन मत करो। जल्दी मतलब सुंदरता जी, हुक्म करत आपे काम। श्री राज जी महाराज हम आत्माओं के लिए भी सज में दे रहे, और जो भी काम कर रहे हैं वो सज में। हमको लगता है सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड क्यों खत्म नहीं होता? क्या हम कई आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है? क्यों श्री राज जी महाराज हमको उठाए ही नहीं लेते हैं? क्यों हमारी पर आत्मा में हमको जागृत नहीं करते? होता है, लेकिन तुम्हारे साथ आने वाली कई आत्माओं की अभी भी इच्छाएं, अभी भी मनोकामना उनकी बाकी है, अधूरी है। इसलिए राज जी महाराज ने इस उपमान को टिका के रखा है। और सुंदर साथ जी, जब धनी धाम के दुल्हा मेरे पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत चाहेंगे तो अपने आप ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड का लय हो जाएगा और सारे दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी और हमारी आत्मा निज दरबार पिया प्राणनाथ जी के चरणों में खड़े हो जाएगी। या तो सुंदर साधु मिल जाएगी। खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चाम। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप इस दुनिया के इस चमड़े से बने हुए शरीर से मत, इस माया की दृष्टि से आप मत देखो, आत्म दृष्टि खोलो। आत्मा दृष्टि से आत्म के धनी की पहचान करो, आत्म के धनी की साथ आत्म के घर की पहचान करो। हमारा घर, हमारा रंग और हमारे मूल मिला सब पहचान करो। कहते हैं राज रोज रोहन का जब पहुंचा इत आए। इस ब्रह्मांड में भी परम धाम की आत्माओं का स्टेटस कितना बड़ा ऊंचा शिराज ने, दुनिया के देवी देवताओं के आगे कुछ नहीं। क्यों बड़ा किया सुंदर साथ जी? ये वाणी में चौपाई लिख दी, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। इस ब्रह्मांड में इतना सखियों का, आत्माओं का इतना बड़ा तबाह ऊपर कर दिया कि उस ब्रह्मांड में आने वाली परमधाम की आत्माओं के कारण ही सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी और सारी दुनिया के जीव अखंड मुक्त होंगे। फिर वो दोबारा माया के चक्कर में इस संसार में वो आएंगे नहीं, कह रहे हैं। राज रोज रोहन का जब पहुंचा इत आए, तखत बैठे शाह कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। सुंदर साथ जी,
और इस ब्रह्मांड में भी उस श्री राज जी महाराज जिस तन में बैठे उस जीवों को भी अखंड में बैठा करके, तखत पर बैठा करके यहाँ साम्राज्य करेंगे और सारे जीवों को आठों विश्वों में अखंड करेंगे। कह रहे पैगाम दिए तुम जिनको जो कहते सुल्तान। सुंदर सा, और तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे ही कहने से बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महाराजों को आप भी ब्रह्मनाथ जी ने सारी सूचना भी। सुंदर साथ जी, एक ही कारण था कि जो एक आत्मा बैठी हुई थी बड़े राजघराने में, उनको जागृत करने के लिए भी आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने क्या क्या मेहनत की है। वो कह रहे 100 पटके उमी हुक्मे जिन फेरा हादी पुरमान, लेकिन उसके ऊपर माया का जो पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए हादी के कहे हुए वचनों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने माना नहीं और उन्होंने जागृत अवस्था में आए भी नहीं। इतना काम श्री राज जी महाराज ने इस ब्रह्मांड में हमारी आत्माओं के लिए क्यों, आपको आत्मविश्वास हो जाए कि ये ज्ञान, ये वाणी, ये परम धाम का अनंत सुख सिर्फ परम धाम की आत्माओं के कारण है। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है। भरत खंड सुल्तान कहावते सो दिए सब फंदाए। जो भारत की धरती पर अपना साम्राज्य लेकर के बैठे और उस राज में, राजघराने में बड़े और राजा बन करके बैठे, तो कहते हैं इन विद उर्जे आप में सो किन्हू ना निक्षो जाए। ये बड़े बड़े राजा और महाराजा अपने माया में, अपने राज दरबार में, अपने संसार में इतने फंसे हुए हैं कि कोई भी वाणी सुनने के लिए, धनी के पैगाम को सुनने के लिए, धनी का संदेशा लेने के लिए कोई तैयार नहीं थी। और ना था इसका कारण कि उसमें आत्म जागृत होने वाली नहीं थी। एक काम हमारी आत्माओं के लिए विश्वास देने के लिए कहा कि हे मेरे सुंदर साथ जी, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, ये ज्ञान, ये वाणी, ये परमधाम का अनंत सुख सिर्फ आया है तो परमधाम की आत्माओं के लिए आए। या बड़े बड़े राजा या महाराजा या धर्मगुरु या प्रचारक या विद्वानों के लिए ज्ञान नहीं आए। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जो मोमिन होगी, यही इस बात को पकड़ेगी, समझेगी, दिल में उतारेगी और धनी के सुख को इस ब्रह्मांड में प्राप्त करेगी। क्या इन विद ऊर्जे आप में सो किन्हो ना निक्षो जाए। उलट पलट दुनिया भई तो भी देखत नहीं कोई। काढ़ ईमान कुफर दिया ये जो सबे दुनी दिन दोए। क्योंकि दुनिया माया से भरी हुई, दुनिया की माया में कुफर, कलुषितता, सारा ब्रह्मांड में क्लेश भरा हुआ है। कैसे इस ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में, अपने दिल में ला सकते। इसलिए सुंदर साधन निर्मल अगर होगी तो परमधाम की आत्मा होगी, और निर्मल नहीं होगी तो राज्य उसको निर्मल करेंगे, उसको कोमल करेंगे। क्योंकि राज्य को इसके धाम में, हृदय में बैठना है और बैठ करके उस आत्मा को अखंड सुधरेगी। कह रहे हैं हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। जागृत अवस्था लाने के लिए, आत्माओं को जागृत करने के लिए, हमसे इस दुनिया में आने से पहले हमारे प्रिय प्राणनाथ अक्षरातीत धामधनी ने जो कल भी तक इस प्रसंग में भी बताया था, दुनिया कैसे मानेगी इस पार ब्रह्म को, कैसे परमात्मा आया हो मानेंगे। पहला ही सवाल श्री वितक साहब के पहले ही चैप्टर में, पहले ही प्रकरण में आता है, हु आर यू, आप कौन हो। तो श्री प्राणनाथ जी ने बताया कि मैं कौन हूं। अगर मैं अपने मुख से कहूंगा कि मैं अक्षरातीत हूं, मैं अपने मुख से कहूंगा कि मैं सारी दुनिया का मालिक हूं, आप लोग मानोगे नहीं। लेकिन मैं कौन हूं, मेरी पहचान के लिए मैंने मेरे इस दुनिया में आने से पहले सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में आए हुए शास्त्रों के अंदर मैंने अपने आने का समय, आने की साक्षियां, आने का वचन मैंने कहलवा दिया है। वही 28वीं चौकड़ी में मैं आया हूं। यही मैं हूं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिसको कुरान में इमाम मेहदी कहते हैं। और हम आत्माएं, हम निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म को मानने वाले सुंदर साथ उसको प्राण नाथ श्री जी साहिब जी कहते हैं। वही इस दुनिया में आए
ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्माओं के लिए ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों शान। सो मिले कौल देवे तुम, कौल साक्षियां पुरवार करने के लिए, हाय हाय अजुना आवे ईमान। ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे मेरी परम धाम की आत्माओं, क्या हो चुका है आपको कि अभी भी आप अपने धनी को, अपने प्रियतम को, अपने प्राण वल्लभ, अपना घर, अपना स्वरूप, अपने श्रृंगार और लीला को क्यों नहीं पहचानते हो। श्री राज जी महाराज ने इस ब्रह्मांड में आकर के एक एक अंग अपने रूप या स्वरूप के एक एक अंग के वर्णन किए। अपने घर का नवभौम और 10वीं आकाशिक का वर्णन। उसके बाद बाहर निकलो तो रंग महल से बाहर 7 परिक्रमा है। परम धाम के 25 वक्षों का वर्णन, गली गली कुंजी कुंजी का वर्णन किया। बाद में अंतिम चौपाई 8 सागर 8 जिमी ये 25 पक्ष मेरे धाम धनी, ये पूरा वर्णन करके, पूरा ख्याल करके, पूरा नक्शा मैप दे करके हमको समझाए सुंदर साथी। फिर भी मेरे सुंदर साथी, आप श्री राज जी महाराज शिंद्रावती के धाम दिल में बैठकर कहते हैं, मेरे परम धाम के साथियों, तुमको अजू भी अभी भी क्यों मेरी बातों पर विश्वास यकीन नहीं आता है। कहते चाक चढ़ी सब दुनिया, आजुज माजुज हुए चोर। दुनिया क्या है? आजुज माजुज यानी रात और दिन, चाक चढ़ी यानी दिन रात चक्र में। कौन से चक्र में? माया के चक्र में। हाय किसको लूटू, किसको घसीटू, सुंदर साथ सवेरे से उठ करके रात्रि को बिस्तर पे, थारी पे, पलंग पे सोने तक हाय 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 करके मरते। अपने आप को समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ये सारी चीज हमारी है ही। मानते भी है, जानते भी है, ये कुछ भी हमारा नहीं। लेकिन इतनी माया जबरदस्त करके बैठ गए। और ये भी प्रमाण तीसरे दिन की विदा में श्री मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर आजुज 100 हाथ का होगा, माजुज 1 हाथ का होगा। आजुज क्या करेंगे? ये अष्ट धातु की दीवार, जिसको मनुष्य तन कहते हैं। अष्ट धातु कौन सी है? 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ शरीर सवेरे 5 बजे 5:30 बजे उठते ही, ना परमात्मा का नाम, ना धाम, ना स्वरूप, ना लीला, ना सेवा, ना पूजा, ना चितवन, ना ध्यान, ना वाणी का मंथन। उठ करके सुंदर साथी, हाय धंधा, हाय बिजनेस, हाय नौकरी, हाय पत्नी, हाय पति और बच्चे, हाय परिवार, उनके लिए रात को 10 बजे 11 बजे तक, आज के जमाने में 10 बजे तक, 11 बजे तक खाना भी नहीं पाते। उनके नसीब में 11 बजे तक खाना नहीं है, मर रहे। 11 बजे तो दुकान से, ऑफिस से आते हैं, फिर खाते हैं पशुओं की, जानवरों की तरह, राक्षसों की तरह, और ठुसम ठुस खा करके बिस्तर पर सोते। ना परमात्मा का नाम, ना धाम, ना स्वरूप। ये हाल इस संसार का हो रहा है। पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, एक आत्मा होगी जो परब्रह्म परमात्मा की होगी, जो अपने पिया को, अपने प्रीतम को, अपने धनी को, अपने घर को, अपने आप को पहचान करेगी और वही धनी की बातों को स्वीकार करेगी और हादी के किए हुए वचनों पर कदम रख करके वही चलेगी। वही एक परमधाम की आत्मा होगी। कह रही है, चाक चढ़ी सब दुनिया, आजुज माजुज हुए जोरे, सो तुम अजू ना देखत है।
एता पड़ा आलम में शोर। संसार बना कैसा है, उसलिए तो बना। संसार के अंदर क्या राज्य ने लीला की कि कोई इसमें से निकले नहीं। माया इतनी जबरदस्त कर दी कि इसमें से कोई बाहर निकले नहीं। सुंदर, लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि होगी, एक आत्मा होगी, औलाद। जैसे बताया था सुंदर कि गोविंद भेड़ा के बाजार में तीनों को भेजा। जीव था, उन्होंने तो पकड़ लिया। ईश्वरी थी, उन्होंने कहा पकड़ो ना पकड़ो करके बाहर निकली। परम धाम की जो आत्मा होगी वो 8:30 यहां से बाहर निकल गई। उसी तरह सुंदर, ये बात तो श्री महाराज ठाकुर ने भी तक साहब में भी बताया कि मुझे माया सता रही है, तो उन्होंने अपने ऊपर भी प्रयोग किया। बाजार में गए, अपने सगोई में गए, अपने संबंधियों में गए, लेकिन कहीं भी जगह पर माया का टच हुआ नहीं। तब उन्होंने पता चला कि मेरी माया में सुंदर सादी वाणी में लिखा है धामधनी ने, जारे धनी साय थाए, जारे जख मारे। माया तुम्हारी गुलाम है, लेकिन हमारी आत्माओं की कमजोरी के कारण हमारा शरीर और हमारा जीव माया का गुलाम बन चुके हैं। सुंदर साथी, उलट हो, हम जो भी हुक्म करें वो माया करती है। माया के जो लीला करने वाले देवी देवताओं करते, लेकिन हमारा ईमान, हमारा विश्वास लुल्लू पुच्चू हो जाता है, इसलिए माया के गुलाम बन जाते। धामधनी कहते तुमको मैंने कौन सी शक्ति दी है। आगे कल परसों चौपाई आ गई, जो सूद देवो तुम मेरी औरों को, तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। तुम पार ब्रह्म को पहचाने और पार ब्रह्म की आत्मा हो, अगर तुम मेरी बात दुनिया को कहोगे तो तुम्हारा हुक्म चलेगा। सुंदर साथी, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान श्री राज जी महाराज ने हमारी आत्माओं को नहीं दिया। सो तुम अजुना देखत ऐता पड़ा आलम में शोर। हुक्म लाया जो हकीकत, सो क्यों कर ना देखा सहूर। ये अब धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने आपके लिए परम धाम का खजाना ला करके दे दिया। अब सुंदर सादी खजाना हमारे पास तो आया, तो खजाना को पहचान, हीरा तो आप लोगों को दिया, तो हीरा को पहचानने के लिए आपको जवेरी तो बनना पड़ेगा। जब तक जवेरी नहीं बनोगे तब तक उस हीरे की परख कर सकोगे नहीं। इसलिए धामधनी पिया प्राणनाथ जी के लिए दुनिया क्या जाने, हद के जीवड़े बेहद के जीवड़े क्या जाने कि एक अक्षरातीत की वाणी क्या है, ये धामधनी का अनंत सुख क्या है। हुक्म लाया जो हकीकत है, सो क्यों करना देखा सो रहे। लाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जोहर। सेजदा जित शरीयत का तित आए लिखाई पुकार। एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजुना किया विचार। ऐसे किया कुरान के एक प्रसंग है सुंदर। सिजदा जित शरीयत का तित आए लिखाई पुकार। एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजुना किया विचार। जबराइल अशरा हुक्म के स्वरूप को लेकर और इस ब्रह्मांड में ला करके दिए सुंदर साधी। शायद ये प्रसंग आगे आएगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं वहां तक एक कुरान का प्रसंग जो आगे आएगा मार्फत सागर में, कर्म कांड के बंधे हुए जीव को, शरीयत में बंधे हुए जीव को ये अक्षरातीत बिया प्राणनाथ जी की वाणी पुकार रही। लेकिन जो कर्मकांड में बंधे हुए, शरीयत में बंधे हुए, वो कभी भी हकीकत और मार्फत की लीला को नहीं मान सकते। वो कर ही वही रहेंगे जो शरीयत और तरीकत के फंसे हुए। कीन लिखा है सखत सौगंध है, जो शरीयत सामी बल है। कर्मकांड के बल इतने जबरदस्त बने और हम उसके शरीयत में ऐसे बंधे हुए। आज भी हम सुंदर सा इतनी वाणी, इतना ज्ञान सुनने के लिए क्या बंधे हुए, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे सदगुरु सरकार साहब कहते हैं कि महाराज जी आपकी सारी बात ठीक है, सारी हकीकत ठीक है,
लेकिन कर्मकांड में फंसे हुए जीव क्या कहते थे कि कुल देवी तो पूजा करनी ही पड़ेगी। हम ऐसे सुंदर साथ आज भी हैं, हम आज भी अपने कुल की देवियों की पूजा आज भी कर। तीन सबको किए शर्मिंदे, हाय हाय अजू याद ना आवे असल। ऐसे कर्म कांड में फंसे हुए जीवों को पिया प्राणनाथ जी की वाणी लाकर के श्री राज जी ने दिए और आम आत्माओं को जागृत किए। श्री इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथी आप क्यों फंसे? कहना नहीं चाहिए सुंदर साथी, हमने तो देखा है, हमारी आंखों से राज्य के ऊपर हाथ रख के कहते आज भी हमारे लाखों सुंदर साथी निजानंद संप्रदाय में प्रणामी धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं और आज भी उनको घरों में राज्य भी है, वाणी भी है, राज्य की वाणी का मनन मंथन चिंतन भी है, लेकिन फिर भी अपने घरों में अपने सेवा में अपने सेवा के कबाट के अंदर सिंहासनों के अंदर देवी और देवताओं की पूजा होती है। नारियल होता है, नारियल के ऊपर चुनरी पहनी होती है और सुंदर सा जी कुल देवी तो पूजा करनी ही पड़ती है। चाहे दुकान का मुहूर्त करो, चाहे मकान का मुहूर्त करो, चाहे कोई धंधा या व्यापार का मुहूर्त करो, कितने भी राज्य को मानने वाले सुंदर साथ आज भी देवी देवताओं के पीछे आज भी फंसे। और नॉट ओनली सुंदर साथ, अपने गुरुजन भी उनको फंसा रहे और ये भी ज्ञान इतना बड़ा ऊंचा दे रहे कि नहीं नहीं चिंता ना करो, जीव के लिए शरीर के लिए देवी देवता की पूजा करो, आत्मा के लिए पिया प्राणनाथ। हाय सुंदर साथ, कितनी वेश्या कर्म हम आत्माओं से हमारे जीवों के साथ करवा रहे और हम कर रहे हैं। और अकेली एक जागृत अवस्था में आने वाली एक परम धाम की आत्मा होगी, यही उससे परे होगी, उनके अलावा और कोई परे हो सकता नहीं है। ये श्री प्रहलाद जी महाराज इस अखंड ब्रह्मवाणी से हम आत्माओं को जागृत करके कह रहे, मेरे साथियों क्या कहते, कीन लिखाए सखत सौगंध है, जो शरीयत सामी बल है, तीन सबको किए शर्मिंदे, हाय हाय अजू याद ना आवे असल। असल हकीकत की है, मार्फत की लीला, पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार शोभा की लीला। हे मरी परम धाम की आत्माओं, तुम्हें अजू क्यों याद नहीं आता है? क्यों इस कर्मकांड में शरीयत में तुम फंसे हुए हो? दुनी बरकत सफकत फकीरो और अल्लाह कलाम, तुम्हारे ही कारण, आत्माओं के आने के कारण दुनिया को सफकत और बरकत दे। फकीर कौन है? एक मीर है, एक पीर है और एक फकीर है। फकीर वही है जो परमधाम की आत्मा है, जिसको हम सच्चे सुंदर साथ, उनके कारण दुनिया को सफकत और बरकत मिल रही है। और अल्लाह कलाम, दूसरा कारण क्या है? अल्लाह कलाम यानी ये ब्रह्मवाणी। इस ब्रह्मवाणी के कारण दुनिया के जीवों को सफकत भी मिल रही है, बरकत भी मिल रही है, सुंदर साथ भी। हम अनजान बन जाते हैं, हम बेभान बन जाते हैं कि ये धामधनी की वाणी हमारे घर में आने के बाद, इस ब्रह्मवाणी का मनन और मंथन चिंतन करने के बाद हमारे लिए दुनिया की देवी, दुनिया के देवता, 14 ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ भी, हमारे लिए तुच्छ है। लेकिन हम ऐसे माया में फंसे हुए हैं कि इनके बिना हमारा गुजरान चल ही नहीं रहा। कह रहे मेरे साथ, दुनी बरकत सबकत फकीरो और अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम क्या है? ये ब्रह्मवाणी है। कह रहे उठाए दुनी से जबराइले, लाया अपने मुकाम, और इस वाणी के, इस सफकत और बरकत के कारण सारी दुनिया को उठा करके अखंड मुक्ति दे देंगे, अखंड में उनको अखंड कर देंगे। कह रहे उठाए दुनी से जबराइल, हुक्म राज्य का होगा, लाया अपने मुकाम, अपने जीवों को अखंड मुक्ति देंगे और परम धाम की आत्माओं को अपने स्थानों पर पहुंचा देंगे, यानी मूल मिला में पहुंचा देंगे। मोहम्मद मेहदी ईशा अहमद बड़ा मेला इस्लाम। इस्लाम कहते हैं निजानंद संप्रदाय। कुरान में शब्द आता है जो हमारे सदगुरु महाराज ने बताया है, दीने इस्लाम,
यानी कि निजानंद संप्रदाय। निजानंद संप्रदाय के अंदर ये जो सारी लीला आई, मोहम्मद भी आए, मेहदी, ईशा, सुंदर शाह जी, अहमद। अब सुंदर शाह इस चौपाई का चर्चा होगी बीतक के अंदर। जो आगे मेरता के अंदर ये बीतक की अंतिम चौपाई है, मोहम्मद मिले ईशा मिले तब अहमद हुआ शाह। अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीनों मिले